नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर इन सी। ऑपरेटर हम पहले देख चुके हैं। ऑपरेटर जो है टोकन में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑपरेटर होता क्या है, बेसिकली एक सिंबल होता है जो कि मैथमेटिक या लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कराता है या बताता है कि यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना है। ये एक टोकन भी होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले टोकन में। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम यूनरी, बाइनरी और टर्नरी के टाइप से कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये हम वेरिएबल के हिसाब से कर रहे हैं। अगर एक वेरिएबल होगा तो उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहेंगे, दो वेरिएबल के बीच में होगा तो बाइनरी, और अगर एक से ज़्यादा रिलेशन होंगे वहाँ पर तो टर्नरी ऑपरेटर हम उसको कहेंगे ऑपरेटर को। तो सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर यानी कि एक ही वेरिएबल पे जो ऑपरेटर काम करता है उसकी बात करें तो एक ही वेरिएबल पे दो टाइप के ऑपरेटर काम करते हैं, एक तो एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और एक डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। जब भी हम कोई लूप काम में लेते हैं तो वहाँ पर हम लूप में वैल्यू या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वहाँ पर ये ऑपरेटर काम आते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है। इंक्रीमेंटल ऑपरेटर का जो सिंबल होता है दैट इज़ प्लस प्लस, और इसकी डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंटेड वैल्यू होती है 1। यानी कि एक लूप एक बार पूरा कंप्लीट होगा और दोबारा जब स्टार्ट होगा तो एक वैल्यू बढ़ के आएगी। तो हर बार जब लूप कंप्लीट होगा तो जो वेरिएबल है उसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी, जहाँ पे हमने ऑपरेटर जिस वेरिएबल के साथ लगा रखा है उस वेरिएबल की वैल्यू। अब यहाँ पर भी दो टाइप का होता है इंक्रीमेंटल भी, प्री इंक्रीमेंटल और पोस्ट इंक्रीमेंटल। प्री इंक्रीमेंटल में क्या होता है, प्लस प्लस पहले लगाते हैं हम और फिर वेरिएबल लिखते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंटल में बाद में लिखते हैं। यानी कि या हम कहें कि प्री इंक्रीमेंटल में यानी कि पहले वेरिएबल अपना खुद का इंक्रीमेंट करता है, सेल्फ इंक्रीमेंट करता है, और पोस्ट इंक्रीमेंटल में जब आपका पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा खुद में। तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम इसमें प्री इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर की बात करें तो प्री इंक्रीमेंटेड का सिंबल क्या होगा, पहले हम सिंबल लगाएंगे, सिंटेक्स क्या होगा, पहले सिंबल लगाएंगे फिर वेरिएबल लिखेंगे, यानी प्लस प्लस ए, जैसे इसका एग्जांपल लिया हमने। अब इसमें दो स्टेप होती है, एक तो सेल्फ इंक्रीमेंटेड की स्टेप होती है और दूसरी स्टेप होती है इसमें वैल्यू असाइन की जाती है दूसरे वेरिएबल को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पहले सेल्फ इंक्रीमेंट होगा किसमें, प्री इंक्रीमेंटेड में, क्योंकि हम कह रहे हैं पहले इंक्रीमेंट खुद में कर लेगा फिर दूसरे को देगा वो। तो सेल्फ इंक्रीमेंटेड हो गया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हमने इंट ए इक्वल टू 5 और इंट बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पर ए जो है उसमें वैल्यू 5 है और दूसरा वेरिएबल लिया बी है, उसमें हम ए को असाइन कर रहे हैं बी को। ठीक है, तो और प्रिंट करवा रहे हैं हम प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी बी। तो अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या होगा, ये कह रहा है कि इसमें सबसे पहले सेल्फ इंक्रीमेंट होता है। तो सबसे पहले 5 में 5 जब हम प्रिंट कराएंगे परसेंटेज ए, तो यहाँ क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, ए में इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, और फिर ये वैल्यू 6 बी को दे देगा। तो प्रिंट क्या होगा, इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू 6, पहले सेल्फ इंक्रीमेंट हो जाएगा फिर वैल्यू असाइन करेगा। अगला एग्जांपल लें हम, जैसे यहाँ पर लिया है आई इक्वल टू 5 लिया है हमने, है ना, आई इक्वल टू 5 लिया है और प्रिंट एफ अपन क्या करवा रहे हैं, परसेंटेज डी आई प्लस प्लस। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, ये पहले ये वाली चीज़, इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पहले ये वाली चीज़ परफॉर्म होगी, आई प्लस प्लस आई वाली, है ना, ये खुद में इंक्रीमेंट करके फिर प्रिंट एफ को उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा तो आउटपुट 6 आएगा। एक एग्जाम्पल और लिया है इसमें हमने, इसमें देखिए हमने क्या किया है, इंट आई इक्वल टू 0 लिया है, जे इक्वल टू 1 लिया है और जे को इसमें डलवा रहे हैं प्लस आई में, प्रिंट करवा रहे हैं जे को। तो क्या होगा, ये वाली चीज़ चलेगी प्लस आई, यानी कि पहले 0 में इंक्रीमेंट होगा, 0 में इंक्रीमेंट होगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 में इंक्रीमेंट होगा तो 0 + 1 हो जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, सेल्फ इंक्रीमेंट होता है तो ये क्या हो गई 0 + 1 और आई की वैल्यू फिर दोबारा आई तो 1 आई, तो प्रिंट क्या होगा जे। तो ये हो गया आपका सेल्फ इंक्रीमेंटेड और यहाँ पर असाइन कर दी वैल्यू आई को आपने। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। आगे चलते हैं अपन, तो पोस्ट इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर आता है। पोस्ट इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर में क्या होता है कि जो सिंबल है वो बाद में लगाते हैं, हम ए प्लस प्लस लिखते हैं, इसमें पहले वैल्यू असाइन करते हैं उसके बाद सेल्फ इंक्रीमेंटेड होता है। जैसे एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर अपन ने, यहाँ पर एक इंटीजर डिफाइन किया k1 और p में इसकी वैल्यू डाल दी है इंक्रीमेंट करा के, फिर प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ के, प्रिंट एफ p। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले सेल्फ इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा ये k, प्रिंट हो गया, इसके बाद ये फिर k में एक का इंक्रीमेंट होगा जो p में डालेगा, यानी कि असाइन बाद में करेगा, सॉरी असाइन पहले करेगा। तो असाइन पहले करेगा
तो p की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, फिर उसके बाद सेल्फ इंक्रीमेंट करेगा। तो इस तरीके से इसका आउटपुट ये आएगा p = 1 और k = 2। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे देखते हैं। जैसे इंटीजर यहाँ पे लिया है, इंटीजर 10 a++ और ये, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा आपका 11 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले इसको एग्जीक्यूट कर दिया है, प्रिंट एफ से पहले हमने a++ एग्जीक्यूट कर दिया है। a++ एग्जीक्यूट करते ही 10 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये a, अगर हम इसको ऐसे लिखते, यहाँ पर लिखते a++ और इसको नहीं लिखते, तब क्या प्रिंट होता है यहाँ पर 10 प्रिंट होता। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके लिए अपन। तो अगला एग्जांपल ये, जैसे i = 5 लिया है यहाँ पर और प्रिंट एफ करा रहे हैं अपन %d और i++, तो यह यहाँ पर आउटपुट 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू i की इंक्रीमेंट होगी। ये पोस्ट इंक्रीमेंटेड है इसलिए, ठीक है। एक एग्जांपल और लिया है इसमें, जैसे 2 बार प्रिंट कराया है, एक बार ऐसे प्रिंट कराया प्रिंट एफ %d i++, प्रिंट एफ %d i, तो पहले तो 5 प्रिंट होगा, उसके बाद 6 प्रिंट होगा, ये आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके ऑपरेटर रहेंगे। अगला ऑपरेटर है डिक्रीमेंटल, ये इंक्रीमेंटल वाला था। डिक्रीमेंटल ऑपरेटर में ++ की जगह माइनस साइन आएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। सिंबल भी उसी तरीके से दो टाइप होंगे इसमें, प्री डिक्रीमेंटल और पोस्ट डिक्रीमेंटल। प्री डिक्रीमेंटल का जो सिंबल होगा वो -a होगा, इसमें वो उसी तरीके से चलेगा, सेल्फ डिक्रीमेंट होगा पहले, फिर असाइन वैल्यू करेगा। जैसे एग्जांपल लिया है यहाँ पर a = 10 और b = -a, फिर प्रिंट एफ करा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा आपका 9 प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ भी 9 प्रिंट होगा और यहाँ भी 9 प्रिंट होगा। प्रिंट एफ %a, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, क्योंकि a पहले ही एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, तो 10 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई, 9 हो गई, तो यहाँ पर भी 9 प्रिंट होगा और यहाँ पर भी 9 प्रिंट होगा। अगला एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे इंट i और %d ये, तो यहाँ पर प्रिंट एफ एग्जीक्यूट करेगा, तो पहले इसमें प्री डिक्रीमेंटल है, इसलिए पहले सेल्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। यहाँ डिक्रीमेंटल है तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि पहले 5 का 4 हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट होगा ये। और यही अगर पोस्ट डिक्रीमेंटल होता तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिखते हैं, i लिख करके फिर माइनस लिखते और ये यहाँ पर 5 प्रिंट होता, ठीक है। तो पोस्ट डिक्रीमेंटल की भी बात कर लें, सेम उसी तरीके से होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, इसका 5 ले लिया, अब इसमें देखो, इसमें प्रिंट एफ a, तो पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये b में इसकी वैल्यू ले रहे हैं तो b प्रिंट करेंगे तो ये 4 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल लेंगे अपन, जिसमें अपन ले रहे हैं इंटीजर 10। अब यहाँ पर पहले प्रिंट एफ डिक्लेयर कर दिया है तो ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंटल है, इसलिए डिक्रीमेंट बाद में होगा, तो पहले आउटपुट क्या रहेगा 10 रहेगा। इसमें अगर इस a को अपन इंटीजर जो डिफाइन किया है और प्रिंट एफ, इन दोनों के बीच में डिफाइन कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया है अपन ने ये, तो पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो वैल्यू आउटपुट 9 प्रिंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल यूनरी ऑपरेटर हो गया। बाइनरी ऑपरेटर की बात करते हैं, तो बाइनरी ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जो कि 2 वेरिएबल पे काम करते हैं। यहाँ अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सारे एग्जांपल हैं इसमें, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, नॉट, एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। वैसे ये इन सभी को हम पहले टोकन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम इनको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं, एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न और मोड। अब इसमें जैसे यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें के जो अपने को निकालना है, जो के, तो के इस यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला हमको पता है, सबसे पहले हम कैसे करते हैं, मैथमेटिक ऑपरेशन का सीक्वेंस हम यहाँ देख लें। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये वाला कर्ली ब्रेसेस और फिर ये बड़ा वाला जो कोष्ठक होता है, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्ट। इसी सीरीज़ में अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगला है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, जितने भी सिंबल हैं जो कि रिलेशन बताते हैं वो सारे आएंगे यहाँ पे। जैसे ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, इक्वल टू में डबल इक्वल लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, और ये होता है नॉट इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
अगर यहाँ पर देखो रिलेशनल ऑपरेशन जहाँ पे भी लगाते हैं तो इनका आउटपुट क्या रहता है, इनका आउटपुट ये रहता है कि अगर आपका रिलेशन वहाँ पर फॉल्स है तो 0 प्रिंट होगा, और अगर ट्रू है तो 1 प्रिंट होगा, ये रहता है इसमें। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया अपन ने, इंट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 2, प्रिंट एफ %d, और क्या प्रिंट करवाना है, a इज़ ग्रेटर देन b, तो क्या यहाँ a b से ग्रेटर है, नहीं है, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से ले लेंगे, a इज़ लेस देन b ले लेंगे तो ये ट्रू है तो 1 या ट्रू प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगले ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही होता है, दैट इज़ इक्वल, है ना, जिससे वैल्यू असाइन करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया इंट a, है ना, ये डिक्लेरेशन हो गया, और a इक्वल टू 10 ये इनिशियलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पर ये इक्वल जो लिया है हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगले ऑपरेटर की बात करते हैं तो अगले ऑपरेटर आपके हैं लॉजिकल ऑपरेटर। 3 टाइप के लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं, एंड, और नॉट, 3 लॉजिक लगाते हैं, हमें पता है। एंड जो होता है इसका सिंबल एंड है, और का ये सिंबल है, और नॉट का सिंगल लाइन वाला जो आपका सिंबल है वो नॉट के लिए है, ये हमको पता है। देखिए लॉजिकल ऑपरेशन इनमें क्या होता है, एंड, जब भी यहाँ पर हमेशा 2 कंडीशन दी जाएगी, एंड और में 2 कंडीशन दी जाएगी। एंड का मतलब होता है हिंदी अर्थ, अगर हम देखें एंड का हिंदी अर्थ क्या होता है, एंड का हिंदी अर्थ होता है और, यानी कि अगर मैं कहूँ ए और बी तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों, यानी कि जब दोनों कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है तब एंड में ट्रू रिजल्ट आता है। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब हिंदी में होता है अथवा, तो अथवा का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। जब 2 कंडीशन दी है, कंडीशन 1 कंडीशन 2, तो अथवा का मतलब क्या होगा, किन्हीं भी 2 में से कोई एक सही होनी चाहिए, ये अथवा का मतलब होगा। और का मतलब होगा दोनों सही होनी चाहिए, ठीक है। इसी के आधार पर इसके जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, या जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सॉल्व होते हैं। अब इसमें एक ट्रुथ टेबल होती है ना, इसी चीज़ को, जो चीज़ मैंने बताया इसी चीज़ को ट्रुथ टेबल से अपन कैसे देखें। जैसे यहाँ ए और बी 2 कंडीशन ले ली, ए आपका 0 है, बी 0 है, मतलब फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पर कौन सी, एंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं। जब दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, और जब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। जब दोनों में से कोई एक फॉल्स या एक ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स। यही बात हम यहाँ कह रहे थे। और में क्या होगा, और में दोनों में से कोई भी एक आपका क्या होना चाहिए, ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। तो इसका जैसे और की बात कर लें, और में क्या होगा, जब दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, है ना, दोनों में से कोई एक फॉल्स या ट्रू है तब भी यही होगा, और जब दोनों ही ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि और कब लेता है, जब कोई भी मिनिमम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों ट्रू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या दोनों फॉल्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गई तब भी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, यानी कि एक ट्रू होने पर भी रिजल्ट ट्रू आएगा। और नॉट जो होता है, नॉट अपोजिट होता है, यानी कि जैसे 0 अगर वैल्यू है यानी कि फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉट का ट्रू, और अगर वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। उल्टा अपन करवाते हैं इसमें। अब इनके कुछ एग्जांपल लिए हैं अपन ने, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इंट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 30, और कंडीशन क्या लगाई है, a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन b, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो 0 प्रिंट हो जाएगा। अगर इनको ग्रेटर देन कर दें, लेस देन कर दें तो दोनों सही है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और के लिए बात करें तो जब हमने यहाँ लिया है, देखो ए अपन ने 10 लिया है, b 20 लिया है, और हम कह रहे हैं a इज ग्रेटर देन b, तो a b से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गई। और a लेस देन b, ये सही हो गई, दोनों में से कोई a सही है तो और में ट्रू हो जाएगा ये। तो इस तरीके से इनके जो आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं अपने को। अगला है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में ये सारे सिंबल होते हैं, ये एंड होता है एंड ऑपरेटर के लिए, ये होता है और के लिए, ये वाला सिंबल होता है एक्स और, यानी एक्सक्लूसिव और के लिए, ये होता है शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट और वंस कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बिट पर काम करते हैं, 0 और 1 पर। अब इन सभी सिंबल को एक बार अपन देख लेते हैं, इनकी ट्रुथ टेबल बना करके। यहाँ पर ये 2 कंडीशन ले ली, कंडीशन ए कंडीशन बी, 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। जब दोनों फॉल्स हैं तो एंड में क्या रिजल्ट आएगा, एंड में दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एंड में आपके फॉल्स हो जाएंगे। और में क्या होंगे, और में भी फॉल्स हो जाएंगे। और ये आपका क्या है, ये आपका है एक्सक्लूसिव, कौन सा है, एक्स और, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि इसमें अगर दोनों कंडीशन
आपकी ये होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये फॉल्स बताएगा। जैसे ये 1 1 होगा तब भी ये 0 बताएगा। ये इसमें थोड़ा सा एक्सक्लूसिव वाले में, यानी कि एक्सक्लूसिव और होना चाहिए, यानी कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन ट्रू होना चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं कि दोनों ट्रू हो जाएंगे, ये हमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नोट लगाया हमने। एक्सओर जो होता है इसमें कंडीशन सेम होने पर, दोनों कंडीशन सेम होने पर रिजल्ट फॉल्स होगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इनके रिजल्ट देख लें अपन। तो ये जो रिजल्ट आएंगे ये आपके ट्रुथ टेबल के बेसिस पे आते हैं यहाँ पर। तो जैसे इंट ए 4 लिया, बी 5 लिया और हम ए एंड बी की बात कर रहे हैं। अब ऐसा हमने स्टेटमेंट दे दिया तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ क्या प्रिंट होगा, बिटवाइज की बात कर रहे हैं तो बिटवाइज में ये पहले डेसिमल में वैल्यू कन्वर्ट होगी। यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल में दी हुई इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 का बाइनरी कोड 11100 होता है, 5 का 101 होता है। दोनों को एंड कंडीशन लगाएंगे, एंड इन दोनों के बीच में। एंड का मतलब होता है और, जब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ट्रू होगा, जब ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो फॉल्स होगा। जब ये आपका फॉल्स है और एक ट्रू है तो क्या होता है, और में दोनों एक जैसे होने चाहिए तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप आती है, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 100 का डेसिमल कोड होता है 4, तो आउटपुट हो जाएगा आपका 4। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। एक एग्जांपल और यहाँ लिया है, जैसे अपन ने 5 और 6 का लिया है, एंड का लिया है तो ये 5 1 0 1 हो गया, 6 का बाइनरी हो गया 1 1 0। अब दोनों के बीच में अपन क्या करेंगे, एंड कंडीशन लगा देंगे। एंड कंडीशन, जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है ना, 1 1 है तो क्या रिजल्ट होता है 1। जब 0 1 होता है और में तो 0 आता है, 1 0 होता है जब भी 0 आता है तो ये आ गया। आउटपुट क्या हो जाएगा, इसको अपन जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया है इसी तरीके से, ये और का एग्जाम्पल लिया है। तो अब इसमें और की कंडीशन लगाएंगे। इनको पहले तो अपन ने जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 4 5 को, और बीच में वहाँ एंड लगा रहे थे, यहाँ अपन क्या लगाएंगे, यहाँ अपन और लगाएंगे। तो और में क्या होता है, 1 1 का 1 होता है, 0 0 का 0 होता है और 0 1 का 1 होता है। तो 1 0 1 इसका डेसिमल क्या होगा 5, तो आउटपुट हो जाएगा 5। ठीक है, अब नॉट की बात करते हैं या वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे होता है, जैसे A5 D वंस कॉम्प्लीमेंट A। तो इसमें क्या होता है, देखो वंस कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट कैसे आएगा, सिंपल से अगर अपन देखें तो इसमें अपन ये लॉजिक लेते हैं कि जो भी नंबर आपको दिया है उसमें एक ऐड करके और माइनस साइन लगाना है। तो 5 दिया है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 और फिर माइनस का साइन लगा देंगे, ये आउटपुट होगा। दूसरा तरीका इसका, दूसरा जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से होता है कि पहले 5 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 101, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, उल्टा करना होता है। 4 बीट में इसको कन्वर्ट करना है तो आगे 0 लगा देंगे तो ये 4 बीट में हो जाएगा। अब इसको वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, उल्टा करना है, यानी कि 1 का 0 0 का 1 0 का 1 फिर 1 का 0 फिर 0 का 1 और आगे माइनस लगाना है। अब ये जो आ गया आपके पास, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया, इसको जोड़ेंगे तो -6 आउटपुट आ जाएगा। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट को इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल और लिया है इसने, वैल्यू 6 ली है, इसका कोड ये होगा 110, आगे 0 लगा देंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा कर देंगे, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 0 का 1, आगे माइनस लगा देंगे। अब इनको कन्वर्ट करेंगे 2⁻0 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ देंगे। अब -8 और +1 7 आएगा, तो 7 माइनस का लिखना है हमको, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने देख लिया कि अगर कोई आपकी बाइनरी वैल्यू है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देख लिया है ना। अब डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कि जैसे कोई वैल्यू है 7, डेसिमल में दी हुई, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 को, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 यहाँ लिख दिया हमने, बचा कितना 1 वो यहाँ लिख दिया। फिर 2 से करेंगे 1 एक बार जाएगा, बचेगा कितना 1 या 0 आ जाने पर हम इसको रोक देते हैं और उसके बाद इस तरीके से रिजल्ट लिखते हैं यहाँ से 1 1 1, तो ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा। अगला जो है आपका लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बचा है। तो लेफ़्ट शिफ्ट में क्या होता है, देखो लेफ़्ट शिफ्ट में फॉर्मूला होता है यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट का। यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट में 2 हैं तो 2 ऑपरेंड होंगे, जैसे ए और बी हो गया ना, तो 2 ऑपरेंड हो गए, एक हो गया ए एक हो गया बी। तो फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, a मल्टीप्लाई 2⁻⁵ B2 है ना, b a
मल्टीप्लाई 2 रेस टू दी पावर b, ये फॉर्मूला लगेगा, यानी कि n1 2 की पावर n2। जैसे 5 और 4 है तो क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका 80। इस तरीके से करना है लेफ़्ट शिफ्ट में। और अगर राइट शिफ्ट का आता है तो इनको डिवाइड कर देना है। n1 मल्टीप्लाई था तो यहाँ बीच में डिवाइड लग जाएगा, n1 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू दी पावर n2, यानी कि a डिवाइड बाय 2 की पावर b, जैसे यहाँ लिया है a 30 है और b 1 है, तो 30 क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, तो ये 15 इसका आउटपुट आ जाएगा यहाँ। इसके बाद अगला जो ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी अपन यहाँ पे कहते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में काम आता है। और इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कोऑर्डिनेशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर ट्रू या फॉल्स कंडीशन लिखते हैं, उन कंडीशन के बीच में कॉलन लगाते हैं। जैसे लिखा ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, ये एक कंडीशन दे दी, कंडीशन 1, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर ट्रू और कॉलन लगा करके फॉल्स। जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको। ये काम क्या आता है, बेसिकली दो नंबर को कंपेयर करने के लिए काम आता है, जब दो कंडीशन होती है, हमने पहले बात कर ली थी। जैसे हमने दिया इंट a 10 b 20, आर में हम दो चीज़ें यहाँ पे करवा रहे हैं, देखो a इज ग्रेटर देन b और फिर a और b यहाँ पे कॉलन लगा के दे दिया, आर प्रिंट करवाना है। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, देखो a इज ग्रेटर देन b, यहाँ कंडीशन फॉल्स है, ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो b की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर ट्रू होगा, भाई यहाँ पर जो दिया जाता है ये ट्रू है, ये जो वैल्यू है ट्रू है और ये फॉल्स है, कॉलन के बाद वाली फॉल्स है, कॉलन से पहले ट्रू है, तो फॉल्स है तो फॉल्स में b प्रिंट हो जाएगा। b क्या है यहाँ पर, b 20 है तो 20 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला ले लो, यहाँ पर अगर a ग्रेटर देन b कर देंगे तो ये ट्रू है तो a प्रिंट हो जाएगा 10। इसके अलावा कुछ अदर ऑपरेटर होते हैं, जैसे साइज ऑफ हो गया। साइज ऑफ जो है वो किसी भी ऑपरेंड की या किसी वेरिएबल की साइज़ निकालने का काम आता है। जैसे इंट a, यहाँ पर साइज़ ऑफ a निकालनी है। a क्या है, इंटीजर है, इंटीजर की साइज़ क्या होती है 2 बाइट होती है अकॉर्डिंग टू 60 बिट मशीन, तो ये आउटपुट यहाँ दे देगा। जैसे कैरेक्टर डिफाइन किया है, कैरेक्टर की साइज़ 1 बाइट होती है अकॉर्डिंग टू 60 बिट मशीन, ये प्रिंट कर देगा साइज़ ऑफ देने पे। इसी तरीके से कोमा ऑपरेटर होता है। कोमा ऑपरेटर क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल जब अपन डिफाइन करते हैं तो बीच में हम कोमा लगाते हैं, ये कोमा वेरिएबल को सेपरेट करता है। तो ये सारे ऑपरेटर हमने यहाँ पर डिस्कस किए। थैंक यू।